हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। अगर आप मेरे इस रेसिपी के टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके गुलाब जामुन बनाकर आपके घर वालों को खिलाएंगे तो आपका बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने घर पर ही बनाया है या फिर बाहर से मंगवाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी चाशनी तैयार करनी होगी। तो चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 कप के करीब पानी ली हूँ और मैंने यहाँ पर 4 कप शक्कर ली हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप यहाँ पर 5 कप भी शक्कर ले सकते हैं। अब हम शक्कर को पानी के अंदर डाल देंगे और शक्कर को हम अच्छे से पिघला लेंगे। तो देखिए हमारा पानी यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो रहा है और हमारी शक्कर जो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई यानी कि अच्छे से पिघल गई है। अब हम उसमें डालेंगे 2 से 4 इलायची कूट कर डालेंगे और थोड़े से नींबू का रस डालेंगे यानी कि इससे जो है क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। तो देखिए हमारी चाशनी यहाँ पर बनकर तैयार है और हमें यहाँ पर चाशनी की जो है 1 या फिर 2 तार नहीं बनानी है, हमें इसकी वाटरी कंसिस्टेंसी रखनी है। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। इसकी शक्कर डिज़ोल्व होने के बाद हमें इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो आज हम मावे के गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलोग्राम के करीब मावा ली हूँ यानी कि खोया ली हूँ और आप इस तरह से एक बड़ी परात या फिर थाल ले सकते हैं। और अब हमें इसे खोए को जो है वो अच्छे से मसल लेना है यानी कि अच्छे से गूंद लेना है और हमें हाथ के इस हिस्से की मदद से हमें खोए को थोड़ा थोड़ा लेना है और इस तरह से अच्छे से मसल लेना है। ये मसलने का रीज़न ये है कि इसमें जो एक तरह के ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स को हमें मसल कर जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, आगे ले जाते हैं फिर पीछे लेते हैं, आगे लेते हैं, उसी तरह से हमें सभी खोए को ये मसल कर हमें इसकी एक क्रीमी टेक्सचर अचीव कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी मावे को अच्छे से मसल ली हूँ। अब मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब पनीर ली हूँ और मैंने उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर ली हूँ और पनीर को भी हमें इस सेम प्रोसेस करना है यानी कि हमें हाथ के इस हिस्से से अच्छे से मसल लेना है और इसे भी हम एक क्रीमी टेक्सचर इसका भी मसल कर हमें एक क्रीमी टेक्सचर अचीव कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए हमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो आप फुर्सत से एक जगह पर बैठ जाइए और बैठकर फिर ये प्रोसेस कीजिए। अगर आप खड़े होकर इस प्रोसेस को करेंगे तो आप थक जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पनीर और मावे को अच्छे से मसल ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। मैं यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब मैदा डाल रही हूँ। आप इसमें ज़्यादा मैदा नहीं डालिएगा वरना ज़्यादा मैदा डालने से हमारे गुलाब जामुन जो है वो एकदम कड़क होने लगते हैं। कुछ लोगों की शिकायतें होती हैं कि हमारे गुलाब जामुन अंदर से कड़क रह गए हैं या फिर हमारे गुलाब जामुन जो है वो एकदम सॉफ्ट नहीं बने हैं। तो यही रीज़न की वजह से हमारे गुलाब जामुन जो है वो सॉफ्ट या फिर अच्छे नहीं बनते हैं। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा मैदा यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 से 6 टेबलस्पून के करीब मैदा यूज़ कीजिएगा। उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर मैदा यूज़ नहीं करना है। अब हम मैदे को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसे भी हम अच्छे से मसल कर हम खोए को जो है एकदम ऑयली यानी कि चिकना बना लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर खोआ जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। अगर आप यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो फिर 1 या 2 चुटकी ही डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम उसे भी हम मावे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमें अच्छे से इसका मिक्स कर हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मावे को अच्छे से गूंद लिया है। तो मुझे ये प्रोसेस करने के लिए कम से कम आधा घंटा लग गया है। तो हमारा हम डो जो है वो एकदम बनकर तैयार हो गया। और आप थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिएगा इस मावे का और आप इस तरह से हाथों के बीच में लेकर मसल कर इस तरह से राउंड एक बॉल बना लीजिएगा। और जब भी आपका बॉल इस तरह से बने, इसमें बिल्कुल भी कोई भी क्रैकल्स ना दिखें, तब आपका मावा यहाँ पर जो है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। अब हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो यहाँ पर रेस्ट पर रखना है इसको, ये बहुत ही ज़रूरी है। रेस्ट पर रखने से हमारे गुलाब जामुन वो बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनकर तैयार हो गए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था रेस्ट
पर अब हम इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, हमें इसे बहुत छोटा बॉल ले लेना है और इसको इस तरह से हाथों के बीच में मसल कर इस तरह का गोल बॉल की शेप में हमें राउंड बना लेना है। अगर आप इसमें ज़्यादा बड़ा लेंगे तो आप फिर ये तेल में फूल सकते हैं और फूल कर फिर इसका साइज़ और बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको पहले से ही थोड़ा सा छोटा ही लेंगे, यानी कि हम इसके अगर वेजिंग स्केल से अगर आप इसे मेज़र करते हैं तो इसे हम 13 ग्राम के करीब हम इसके ये एक बॉल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके सभी बॉल्स तैयार कर लिए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बॉल्स जो है वो कितनी अच्छी तरह से बन गए हैं, इसमें कोई भी क्रैकल्स नहीं है। अब हम यहाँ पर ऑयल गर्म करने के लिए रखते हैं। तो हम ऑयल को इतना गर्म करना है कि लो टू मीडियम फ्लेम पर, हमें ऑयल को ज़्यादा हीट पर नहीं रखना है। हम इसे कैसे चेक करेंगे, एक छोटी सी गुलाब जामुन की बॉल ले लीजिए और उसमें ऑयल के अंदर डालकर देखिए ये धीरे धीरे से ऊपर आना चाहिए, ये एकदम से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो आपका ऑयल जो है वो गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए रेडी है। तो देखिए यहाँ पर मेरी बॉल धीरे धीरे से ऊपर आ गई है। और अब यहाँ पर मैं आपको और एक सीक्रेट टिप्स बताती हूँ जिससे कि हमारे गुलाब जामुन जो है वो एकदम गोल गोल शेप में बने रहेंगे। यानी कि आप एक स्पून ले लीजिए और इस तरह से दूसरे हाथ से इसमें सब बॉल्स डालते जाइए और एक हाथ से इस तरह स्पून से चलाते जाइए, क्योंकि इसमें जो क्या होता है ना, एक जब हम बॉल डालते हैं तो वो नीचे जाकर चिपक जाते हैं और चिपकने से वो नीचे की जो शेप होती है वो चपटे होते हैं। तो उस वजह से हमारे जो गुलाब जामुन होते हैं वो चपटे होते हैं, ये एकदम राउंड शेप में बनकर नहीं तैयार होते। तो अगर हम इस तरह से स्पून की मदद से इस तरह से स्पून चलाते हुए सभी बॉल्स को डालकर हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई कर लेना है। हमें इसे ज़्यादा हीट में ज़्यादा यानी कि गरम तेल में फ्राई नहीं करना है, वरना हमारे गुलाब जामुन बाहर से तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे लेकिन वो अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो और कुछ लोगों की शिकायत होती है ये अंदर से कच्चे ही रह गए और बाहर से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसी वजह से जो है वो हमारे गुलाब जामुन जो है वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर ली हूँ और अब हमें इसे निकालते ही साथ हमें इसे चाशनी में डाल देना है। और हमारी चाशनी यहाँ पर गर्म होनी चाहिए। कितनी गर्म होनी चाहिए, जिससे कि हम इसमें हाथ डालकर अंदाज़ा लगा सके कि ये गुनगुनी है, उतनी गर्म चाशनी में हमें इसे डाल देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी बॉल्स को चाशनी के अंदर डालकर इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था और आपको मैं यहाँ पर रिज़ल्ट बता देती हूँ कि हमारे गुलाब जामुन वो जो है वो कितने अच्छी तरह से सॉफ्ट बनकर तैयार हो गए हैं। और अगर आप भी मेरे इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके पहली बार में ही परफेक्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। तो मेरी इस रेसिपी की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब